हेलो बच्चों, वेलकम टू इंजीनियर गणित अंक। इंजीनियरिंग में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स भी नहीं आते हमें। तो चलिए आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। जो क्वेश्चंस करने में हमें हेल्प करेंगे, आगे पूरे चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें बार बार लगते रहेगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा लोग। एंड बिफोर आई स्टार्ट, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, आप एक एक करके देखना और ये पूरा यूनिट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्यारे से हो जाएगा, मस्त तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लाइक करना मत भूलना और अपने सारे फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन का होता है, सब फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, उन्हें भी बड़ी हेल्प होगी। शुरू करें, चलिए। तो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करने वाला हूं। बेसिक्स जब चालू कर रहा हूं तो मैं आयोटा से, आयोटा मतलब पता है ना, आई। आप सबको याद है जब मैं आई लिखता हूं तो आई क्या होता है, रूट ऑफ -1। बिल्कुल, पहले हमें पता था कि यार निगेटिव का रूट निकलता ही नहीं है, रियल नंबर कोई था ही नहीं जहां पे मैं रूट ऑफ -1 -2 कर सकूं। तो हमने इमेजिनरी वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया एंड रूट ऑफ -1 आयोटा, आई मतलब इमेजिनरी। ठीक है, तो माइनस रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो आई स्क्वायर क्या होगा, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। आई क्यूब क्या होगा, तो आई क्यूब इज -i। ठीक है, आपने आई मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, यस सर। आई पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करने पे, राइट, तो ये पावर्स ऑफ आई, आपको ये 4 पावर्स अच्छे से याद रखने बस। अगेन एक और बार देखो, आई मतलब रूट ऑफ -1, ये डेफिनेशन है और यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जहां जहां आई होगा वहां मैं रूट ऑफ -1 लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब रूट ऑफ -1 की जगह आई, स्क्वायर किया तो -1, इसको भी स्क्वायर किया तो आई पावर 4 1 हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। और एक छोटा सा नोट यहाँ पे आप रख सकते हो, जब भी कोई आई का 4 का मल्टीपल हो, आई के पावर में कोई भी 4 का मल्टीपल हो, वो हमेशा 1 होगा। इतना याद रखोगे, काफी मस्त है ये, राइट। तो आई पावर 4 का मल्टीपल, आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12, आई पावर 16 सारे 1 होंगे, राइट। अगर आप याद रखोगे तो आई का कोई भी बड़ा पावर आप आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया। तो पावर्स ऑफ आई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स है विच आर अ कंबाइंड ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली z से डिनोट करते हैं। तो z को अगर मैं x प्लस आई वाई कहूं, राइट, तो x प्लस आई वाई, इस तरह हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो नाउ हियर रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z इज x, RE ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ z। वैसे रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z IM लिखा जाता है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i के साथ आया होगा, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ आया होगा। ठीक है, तो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ऐसे होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये तरीका होता है। एंड एक बात पता है आपको, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट, वाइल वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूं मैं। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कोई भी रियल नंबर, लेटर से आपने एग्जाम्पल 2, सो 2 कैन बी रिटन एज 2 + 0i, हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हर रियल नंबर को हम +0i लगा दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। बिल्कुल, ओके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और मस्त बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है सर, ठीक है। तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं कि z को मैंने अगर -4 + 5i कहा, अब बताओ इसका रियल पार्ट कौन सा हुआ, तो रियल पार्ट ऑफ z इज -4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हुआ, जो भी आयोटा के साथ रहा होगा। तो आयोटा के साथ क्या है, +5, तो +5 आ गया। तो ये आपको बराबर तरीके से आना चाहिए, फटाफट तरीके से आना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये x + i y, तो सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल, तो अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 विच इज x1 + i/y1, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i/2। अब x1 x2 ये कोई नंबर्स होंगे ना, तो इनमें अलजेब्रा का मतलब हुआ पहला, एडिशन में कैसे करता हूं, हाउ डू आई ऐड और सब्ट्रैक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो, अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x1 + i/y1, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x2 + i/2। तो सिंपल सी बातें हैं, इनके रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बी नथिंग बट नाउ x1 + x2। यहां से और यहां से आयोटा कॉमन आ गया, यस,
तो क्या बचा y1 प्लस y2। तो आई होप आप समझ रहे हो कि जब भी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इट इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर्स को मिला के एक नया नंबर बनता है ना, वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना। z1 प्लस z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम आप z3 रख सकते हो, राइट। तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है कि इनके रियल पार्ट्स ऐड होंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट्स भी ऐड होंगे। मजा आया, सिंपल निकला, हाँ वेरी गुड। सिमिलरली सेकेंड, ओके, इक्वालिटी के बारे में बात करें, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू आई से टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो z1 इक्वल टू z2 अगर ऐसे कहा मतलब क्या, x1 प्लस i/1, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये था, इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। सो इट इंप्लाइज, इसका मतलब ये होगा कि इनके रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, x1 शुड बी इक्वल टू x2 एंड y1 शुड बी इक्वल टू y2, तभी हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। प्लीज समझो इस बात को कि इनके रियल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए और आयोटा वाले जो है, आई वाले जो साथ में है, तो इधर आई वाला और इधर आई वाला, दे हैव टू बी इक्वल, तभी हम कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। सिंपल, रियल पार्ट्स मस्ट बी इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अंडरस्टूड बच्चा लोग, यस। देन थर्ड, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है सर। सो मल्टीप्लीकेशन की बात करें, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होता है जैसे अभी तक हो रहा था। अगर मैं z1 इंटू z2 करने की बात करूं तो x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2, और ये मल्टीप्लाई होगा जैसे पहला पहले के साथ है ना, पहला दूसरे के साथ। तो इफ यू डू दिस तो क्या x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यस सर, प्लस फिर i x1 y2 हो गया, समझ रहे हो ना, ये पहला दूसरे के साथ हो गया, यस। फिर ये पहले के साथ होगा तो प्लस i y1 x2, फिर ये प्लस i इंटू आई स्क्वायर y1 y2, राइट। आप देख रहे हो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है। नाउ वी ऑल नो आई स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर -1 है सर, बिल्कुल। तो इसको मैं -1 लिखूंगा, बिल्कुल भाई, तो ये हो जाएगा x1 x2 और ये -1 y1 y2, राइट। तो ये रियल पार्ट हो गया, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन, ये आया x1 y2 प्लस y1 x2। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। तो दिस इज अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। आपको बात समझ में आ रही है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा सर, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। बस एक याद रखना कि आई स्क्वायर जो है, ये जो आई स्क्वायर आया ना आपका, दिस इज नथिंग बट -1, तो ये रियल पार्ट में चला जाएगा, राइट। तो सिंपल बातें हैं। अब डिवीजन थोड़ा खास होता है यहाँ पे, ओके। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो थोड़ा खास होता है, बिल्कुल खास होता है। सो जब भी मैं z1 बाय z2 की बात करूं, x1 प्लस i/1 अपॉन x2 प्लस i/2, ओके, ऐसे मैं कहूं तो व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग, हमें हमेशा कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो x2 माइनस i/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और हम सॉल्व करेंगे फर्दर, समझे आप। बस इतना ध्यान रखना कि जब भी हमें डिवीजन मिल रहा हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट समझते हो ना, राइट। तो प्लस आई की जगह माइनस आई हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे और आगे सिंप्लीफाई करोगे, तो जो भी मिलेगा आपको वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, x प्लस आई वाई। तो ये करने से क्या होगा, नीचे का जो है ना x² प्लस y² बन जाएगा। आप सॉल्व करोगे, आपको समझ जाएगी बात, ठीक है। तो वो काफी आराम से आप निकाल लोगे इसको। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, डिवीजन में मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा, लेकिन हमें कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स में बात करने वाला हूं, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे पहला टर्म है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z दिया है x प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट z बार, कॉन्जुगेट का मतलब है z बार, ये क्या होता है x माइनस आई वाई। तो बेसिकली आपको जहां जहां आयोटा है वहां माइनस आई करना पड़ेगा, राइट। कॉन्जुगेट के लिए यही करना होगा, जहां जहां आयोटा है वहां माइनस आई करना होगा, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें कि सर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 3i, राइट। इतना आसान हो जाएगा। अगर आप ग्राफिकली देखते हो इसको, इफ यू ट्राई टू प्लॉट, ठीक है, तो देखो यहाँ पे x और y है, तो लेटर से यहाँ पे आया, या 4 और 3 है, ये 4 और 3 आया, तो ये 4 और -3 क्या होगा, एग्जैक्टली यहाँ होगा 4 और -3, राइट। तो अगर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये z बार हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स को अगर आप प्रॉपरली प्लॉट करो, 4,3, राइट, x कंपोनेंट 4 y कंपोनेंट 3, तो 4,3, ये क्या हुआ 4, -3,
तो कॉन्जुगेट जो है वो सिंपली क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, बिल्कुल है ना। सो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, हाँ रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि क्या बता रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली। हाँ धीरे धीरे आप ये सब समझोगे और आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा जानकर, है ना। यस, ये सारी बातें जानकर अच्छा ही लग रहा होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मजा आता है, अच्छा लगता है। मॉड्यूलस क्या होता है सर, तो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मॉड्यूलस इज ऑलवेज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले ले सर, बिल्कुल ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ z इज इक्वल टू 4 माइनस 5y, तो मॉड्यूलस को इस तरह लिखा जाता है, रूट ऑफ x की जगह पे 4 है, y की जगह -5 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है ना, राइट। स्क्वायर क्योंकि एक ही होने वाला है, दिस गिव्स अस द आंसर रिक्वायर्ड। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट आप समझ गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट कर लो, आप एक दो बातें नोट कर लो। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना हो तो जरूरी नहीं कि उनको मल्टीप्लाई करना, उनके मॉड्यूलस सेपरेटली निकाल के भी काम बन सकता है, चाहे डिवीजन में भी क्यों ना हो। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है और बोला उनका मॉड्यूलस निकालो, तो मैं कॉन्जुगेट से सिंप्लीफाई करूंगा, जरूरत नहीं है। ऊपर का मॉड्यूलस अलग, नीचे का मॉड्यूलस अलग होगा, है ना। प्लीज नोट दिस, ठीक है। तो दोनों के दोनों पॉइंट नोट करना, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ये, काम आएंगे, काफी काम आएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त। ठीक है, तो मॉड्यूलस निकालते हो कि ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो, अलग अलग करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। ठीक, एंड नाउ थर्ड टर्म इज आर्ग्यूमेंट, है ना। थर्ड टर्म आर्ग्यूमेंट, और ये इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट को एक और नाम है एम्पलीट्यूड, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं ड्रॉ करूं, ओके, कोई जैसे मैंने कहा था x, y, अगर मैंने कहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, तो हमने यहाँ प्लॉट किया। ठीक है, तो हमें पता था रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं यहां से कनेक्ट करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, ये मॉड्यूलस होता है। तो मॉड्यूलस क्या होता है भाई, सो मॉड्यूलस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, ग्राफिकली ये दिखाता है। सो ये जो है ना, ये डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा मॉड्यूलस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं थीटा कर दूं तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल। तो अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो तो ये कितना होगा, ये y होगा, ये x होगा, बिल्कुल सर। सो देयरफॉर द थीटा आर्ग्यूमेंट, तो आप देख सकते हो ट्रायंगल में tan थीटा इज y बाय x, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये हमारा एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट है। हाँ, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड को मैं ऐसे लिखता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आप समझते हो हाँ कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो एंगल निकालना, एंड द आंसर ऑफ दिस इज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, है ना, y बाय x। अब यहां नोट करने वाली बात है कि क्वाड्रेंट्स को हमें देखना होगा कि जो भी आर्ग्यूमेंट निकाल रहा हूं मैं कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल बी थीटा, सेकंड में इट विल बी पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है समझ रहे हो, ओके। और y और x को आप सिंपली पॉजिटिव वैल्यूज लेकर ही करना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये इसका निगेटिव, तो ये माइनस थीटा, ये इसका निगेटिव, तो थीटा माइनस पाई। ओके, आप थोड़ा सा नोट कर लेना ये कि आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा हम इस तरह हम पता करेंगे कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कहा z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो मुझे पता करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट का है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट का। यहाँ पे x पॉजिटिव 1 है, y माइनस 1 है, तो x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ होता है, प्लस माइनस, तो x पॉजिटिव y निगेटिव, तो आई कैन क्लियरली से इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो थीटा विल बी इक्वल टू, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज माइनस थीटा ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो y और x को सारा ना नंबर्स की तरह लेना है, मॉड लेना है, राइट, ओके। तो समझ रहे हो, तो आंसर इज माइनस पाई बाय 4, ऐसा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट हमारा, राइट। समझ रहे हो, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं लेकिन धीरे धीरे आप समझिए, बात बहुत सिंपल है। आर्ग्यूमेंट जब भी निकालना हो मुझे, तो मुझे चेक करना होगा कौन से क्वाड्रेंट में है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए, तो मेरा आंसर कहाँ आना चाहिए, हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैं काम करूंगा, इस तरह मैं बात करूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ मॉड भी लिख सकते हो, बिल्कुल मॉड भी ले सकते हो। और फिर आप कहोगे कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में, फोर्थ में ये इनका निगेटिव, बस थीटा का माइनस थीटा और इसका माइनस करूंगा तो थीटा माइनस पाई।
ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक और नोट है ना, नोट बिल्कुल है, नोट है ये, नोट नंबर 1 है ये कि यू हैव टू चेक क्वाड्रेंट, है ना, चेक क्वाड्रेंट फॉर फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट। एंड नोट 2 कि आर्ग्यूमेंट फॉलोज लॉग प्रॉपर्टीज, बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टीज है वैसे ही आर्ग्यूमेंट फॉलो करता है। जैसे कि अगर मैंने कहा आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो आप पता है ना क्या करने वाले हो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती थी, यस, प्रोडक्ट रूल। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पावर n, इट इज n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो ऐसे ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हम फॉलो कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो सिंपल रखे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारे बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, सारे बेसिक्स मुझे आने चाहिए। चलो, तो आई होप आपको ये सारे बेसिक्स आ गए हैं, समझ गए हैं। अब एक दो एग्जाम्पल देख के इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अगेन ये जो बेसिक्स मैं बता रहा हूँ इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाला, लेकिन अगर ये बेसिक्स ठीक नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पहला सेशन कि हमारे बेसिक्स ठीक हो, और इनमें हमें ये 3 टर्म्स को जानना बहुत जरूरी था, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, राइट, एक ही बात हुआ, फिर उसके बाद में मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट। तो लेट्स सी 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन दिस, फटाफट। अगर आपको लगता है आपको आता है तो प्लीज पॉज करो और ट्राई करो और आंसर करो, कमेंट भी करना सर मैंने खुद से किया, ये आंसर है इसका, ठीक है, ओके। आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस। अब एक तरीका होता है इसको कि यार हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आई से, 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आई है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते, आगे काम करते। या फिर सिंपल बात करें कि मुझे मॉड पूछा है, तो मॉड्यूलस में क्या कहा गया था कि आप अलग अलग कर सकते हो, कहा था कि नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था सर। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी थी कि आप अलग अलग कर सकते हो, कर लो अलग अलग। तो ऊपर का क्या होगा, रूट ऑफ एक्स जगह 1 हुआ तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे में भी रूट ऑफ अगेन 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, रूट 2 बाय रूट 2, तो ये बना गया। तो भाई मॉड्यूलस तो 1 है, मॉड्यूलस 1 है तो हम कह सकते हैं 2 ऑप्शन तो कट हो गए, ये कट हो गया और ये कट हो गया, ये दोनों मेरे आंसर्स है। आ रही ना बात, बहुत क्लियरली समझ में, अच्छे से समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो मॉड्यूलस इस तरह निकाला सर मैंने। अब बात है आर्ग्यूमेंट की, सो आई नीड नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। आर्ग्यूमेंट में क्या कहा गया था कि लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा मैं, पहली बार कर रहे हो लेकिन आ रहा है ना, अच्छे से आ रहा है ना भाई, लाइक करो, है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको सच में पसंद आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ये। तो अब ये कैसे करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आई हो जाएगा। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई क्या निकालूंगा मैं, तो इट इज इक्वल टू नाउ tan इनवर्स ऑफ, राइट, 1 अपॉन 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा क्वाड्रेंट है ये देखो, तो x1 और y1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो 1 और -1, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिया था एक एग्जाम्पल, हाँ राइट, तो ये 1 और -1, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, अगेन 1 और 1 ही है इनका। अंडरस्टूड सर, ये क्यों हुआ माइनस ऑफ, समझ गई ना बात, माइनस ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट है ना, 1 - 1 4th क्वाड्रेंट, इसमें माइनस थीटा, राइट, तो ऐसी बात हो गई। तो इट इज नाउ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आर्ग्यूमेंट मेरा पाई बाय 2 एंड मॉड्यूलस मेरा 1 है, ऑप्शन डी। आई बात क्लियरली समझ में कि लॉग की प्रॉपर्टी। सर ये आखिरी वाला पार्ट आपने -1 क्यों नहीं लिया, अगेन मैं कह रहा हूं कि जब मैं वैल्यू लेता हूं तो पॉजिटिव ही ले रहा हूं, है ना, ओके। और क्वाड्रेंट कौन सा है, अकॉर्डिंगली मैं वो एंगल निकालूंगा। तो 4th क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस थीटा लेते वक्त मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रखी है ना, सिंपल कर दिया मैंने चीज़ों को, हाँ बहुत आसान कर दिया मैंने चीज़ों को। अंडरस्टूड ना बच्चा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल, ताकि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मॉड्यूलस निकालना तो आसान है, पहले तो मॉड्यूलस निकालने बोला है, तो 1 + 2i करोगे खुद से, अगर ये खुद से हो गया मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बिल्कुल, क्या कहा था मॉड्यूलस में बताओ, अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल। सो अलग अलग करा अगर मैंने, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
तो √5 अपॉन √10, तो ये पूरा पूरा रूट आया 5/10, तो 1/2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। कैलकुलेशन समझ रहे हो ना, रूट कॉमन ले लिया और 1 2 जा। ओके, तो ऐसा आ गया मेरा। मॉड्यूलस इज वेरी वेरी सिंपल सर, बहुत बहुत सिंपल है बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट में थोड़ा दिक्कत दे रहा है सर, चलो देखते हैं। 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। पहली बात तो क्लियर है ना आपको कि 1 + 2i को ऐसे करूंगा और -1 - 3i को ऐसे करूंगा, राइट। अब ये क्या होगा, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, क्वाड्रेंट कौन सा है, x1 y2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है सर, तो 2/1 हो गया माइनस। यहाँ पे क्या है, x1 y -3, तो 1, -3 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। देखो ना, x पॉजिटिव, देखा ना आपने 1 और -3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है सर। फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण यहाँ माइनस आएगा, यस। याद है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, -θ, ठीक है, तो -θ आएगा सर, और ये 3/1, यस सर। तो ऐसा आ गया। तो नाउ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ऐसा हो रहा है। ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बहुत सारे बच्चों को कि सर डायरेक्टली क्यों नहीं लिया, माइनस बाहर, ये वो। क्वाड्रेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल कंसिडरिंग, है ना, आर्ग्यूमेंट। और आप याद रखना है क्वाड्रेंट के लिए, पहला थीटा तो फोर्थ -θ, ये पाई -θ तो ये θ - पाई, ये आप बिल्कुल याद रखना, ये ऐसा ही करना। और थीटा लेते वक्त tan इनवर्स ऑफ y/x, y और x दोनों पॉजिटिव रखने हैं आपको। ये मेथड थोड़ी सी समझ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या सर, तो आई एम नाउ गोइंग टू अप्लाई अ फॉर्मूला। आपको याद हो तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस क्यू, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इट इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 - xy, है ना, जब भी x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो, राइट। ये पाई प्लस क्यों आया सर, पाई प्लस थोड़ी ना होता है, पाई प्लस तब होता है जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा हो, यहाँ पे 2 और 3 मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा है, ठीक है। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, तो 1 - 2 × 3। आई होप यू आर गेटिंग, है ना, याद होगा ये फॉर्मूला आपको, हाँ 12th में पढ़ा है सर, बिल्कुल। tan इनवर्स ऑफ ऊपर 5 है, नीचे -5 है, तो इट इज इक्वल टू नाउ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, माइनस बाहर आ गया सर, and pi minus pi/4, so the complete answer is 3π/4, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आया 3π/4 और मॉड्यूलस वाज वेरी इजी 1/√2। तो ये बेसिक था, अच्छा लगा आपको, बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट निकालना आ गया, मॉड्यूलस निकालना आ गया, कॉन्जुगेट तो पूछा ही नहीं सर, पूछेंगे तो पता ही है क्या करना है, आई की जगह माइनस है, वो तो इजी पार्ट था। तो यही आज मुझे बताना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे है और कैसे ये 3 टर्म्स निकाले जाते हैं, यूज होगा हमें आगे पूरे टॉपिक पे, ठीक है। तो मजे के साथ पढ़ते चलो, ये सारी चीज़ें करते चलो, और डिटेल्ड लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलरेडी गणितज्ञ ऐप पे ले रखे हैं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के लिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, तो जुड़ सकते हो आप हमें गणितज्ञ ऐप पे। ऑल द बेस्ट, बाय।